की गई है। ये इमारत चुडिमेलो पुल के साथ तनेजा साहब का इस शहर को एक और तोहफा है। इतने थोड़े वक्त में तनेजा साहब ने अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तनेजा बिल्डर्स, तनेजा इलेक्ट्रॉनिक्स, तनेजा कंप्यूटर्स, तनेजा ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज, तनेजा टायर्स, तनेजा टेक्सटाइल वगैरह वगैरह। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी तनेजा साहब सबसे आगे हैं। तनेजा मैटरनिटी हॉस्पिटल, तनेजा चैरिटी ट्रस्ट, तनेजा सैनिटोरियम, तनेजा स्कूल। मिस्टर तनेजा, बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज अ क्राइम। कहा गया है हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई अपराध होता है, और आप तो कामयाबी की ऊंचाई पर हैं। आप क्या कहेंगे? भाई क्या किताबी बातें कर रहे हैं आप? कामयाबी के लिए तो कड़ी मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है बस। कड़ी मेहनत तो आपका मजदूर भी करता है मिस्टर तनेजा। वो तो आपके फैक्ट्री के नर्क में पड़ा सड़ रहा है। 10 साल पहले आप क्या थे? एक मामूली से कॉन्ट्रैक्टर। भाई आप प्रेस वाले किसी की भी कामयाबी से चलते हैं। ऊंचा उठने के लिए दिमाग, लगन, आदर्श की जरूरत है। आई एम अ विजनरी, यू सी। इन आदर्शों के पीछे छुपी गंदगी दिखाना ही हमारा काम है। आप हर चीज को शक की निगाह से क्यों देखते हैं? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों और प्रॉब्लम से ऊपर उठना पड़ता है, और फिर कौन ऊंचा नहीं उड़ना चाहता? आप कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रहे हैं मिस्टर तरनेजा। क्या आप ऊंचा उड़ना नहीं चाहते? नहीं मिस्टर तरनेजा, आप जितना ऊपर उड़ते हैं लोग उतने ही नीचे गिरते हैं। कहाँ? अपने अपने नरक में? हाँ, नरक ही कह सकते हैं आप। 80 करोड़ की इस भारत की भाग्य रेखा 10,000 से भी कम अमीर लोगों के हाथ में है। ये लोग कैसे उड़ सकते हैं मिस्टर तरनेजा, जबकि उनके पांव गरीबी, भूख और लाचारी के दलदल में फंसे हुए हैं। एक छोटे से कमरे में 10-10 लोग पलते हैं। राशन कार्ड की लंबी लाइन, लोकल ट्रेन के धक्के और कभी भी गिर के कट जाने का डर, रात को सोते वक्त अगले दिन का खौफ। मिस्टर तरनेजा, ये नर्क आप ही का बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर तरनेजा, अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि देश में नशाबंदी होनी चाहिए, फिर भी आपने शराब की फैक्ट्री खोल रखी है। देखिए देखिए देखिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नशाबंदी होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था कि गरीब लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो लोग पीते हैं, फिर दंगा फसाद करते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं। आपने कभी किसी को मारा है? नहीं, मैंने हाँ शराब पीकर तो कभी नहीं, लेकिन एक नहीं, बार हाल ही में किसी को मारा हो? जी नहीं, हाल ही में तो नहीं। हाँ, एक बार की बात है कि एक बार मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, और एक गुंडा जो है वो एक अंधे से चवन्नी छीन। कभी पार्क में किसी को मारा है आपने? देखिए, आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं प्लीज? तो झाड़ियों में? आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं? एक अंधा था जो कि जिससे कि एक गुंडा जो है वो चवन्नी छीनने की कोशिश कर रहा है। पेड़ के पीछे छुपे थे आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ऐसे फजूल सवालों का जवाब नहीं दे सकता। अशोक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने काहे के लिए बुलवाई थी? इसलिए बुलवाई थी ना